हेलो फ्रेंड, आप सभी का एसएनडी एजुकेशन क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग समान विज्ञान के जो भी नोट्स हम बनाए हुए हैं आप लोग के नोट्स से पढ़ाएंगे। तो आइए हम लोग समान विज्ञान के बायोलॉजी का क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखा जाए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आइए, जीव विज्ञान का पिता, जो जीव विज्ञान है उनका पिता कौन है? जीव विज्ञान का अरस्तु जी को बोला था। किसको बोला था? अरस्तु को, ठीक है। आइए, जीव विज्ञान का जनक या जीव विज्ञान के पिता का है या जनक अरस्तु है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जो जैव विकास है उसको सर्वप्रथम किसने समझाया था? लेमार्क ने। किसने समझाया था? तो लेमार्क ने। ये तो अरस्तु भी किया है। आइए, चिकित्सा शास्त्र, तो चिकित्सा शास्त्र है इसका जनक कौन है? शास्त्र का जनक तो हिप्पोक्रेटस है। कौन है? तो हिप्पोक्रेटस है। जो चिकित्सा शास्त्र है इनका जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान का जनक, जो वनस्पति विज्ञान है उनका जनक कौन है? तो थियोफ्रेटस। कौन है? तो थियोफ्रेटस है। जब चिकित्सा कहेगा तो हिप्पोक्रेटस और वनस्पति विज्ञान कहेगा तो थियोफ्रेटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक रसायन का विज्ञान का, जो आधुनिक रसायन विज्ञान है उनका जनक कौन है? लेजेवियर। कौन है? लेवोजियर, ठीक है। आइए नेक्स्ट, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? जो मानव खोपड़ी है उनमें हड्डियों की संख्या कितनी है? तो आपका 8 है। कितना है? 8 है। आइए नेक्स्ट, मनुष्य का हृदय धड़कता है, जो मनुष्य का हृदय है वह धड़कता है, मान 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 बार। कितना? जो मनुष्य का हृदय है वो धड़कता 1 मिनट में 72 बार, ठीक है। अब आइए, तो स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होता है, जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनका श्वसन दर क्या है? तो 16 से 18 बार। 1 मिनट में 16 से 18 बार चलता है, ठीक है। इनका श्वसन दर है जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का वजन, जो मस्तिष्क का वजन होता है वो कितना होता है? तो 1350 ग्राम ना, या 1400 ग्राम देता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? जो शरीर का सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन है आपका? तो फीमर है, जो कि जांग का हड्डी बोला जाता है। कौन है? तो जांग का हड्डी का बोला जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, शरीर की सबसे छोटी हड्डी, देखिए यहाँ बोला गया था तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी बोलेगा तो फीमर उसको बोला जाता है, जो कि आपका जांग का हड्डी होता है, ठीक है। अगर शरीर की सबसे छोटी हड्डी बोलेगा तो आपका स्टेपिस बोला जाता है, उसको कान की हड्डी या मध्य कान कहा जाता है, मध्य कान में होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन होता है? जो हमारे शरीर है उसमें सबसे मजबूत हड्डी कौन होता है? तो हम लोग का जबड़े का हड्डी होता है। किसका होता है? तो जबड़े का हड्डी होता है, ठीक है। अब पूछेगा शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो स्टेपिस होता है, जो कि मध्य कान में होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, आइए, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है? जो शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? बताइए आप लोग, कौन सा होगा? एनामिल होगा। कौन होगा? एनामिल, ठीक है। कठोर तत्व होता है। अभी आइए, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या करता है? जो मनुष्य का सुंदरता दिखाई देता है उसका अध्ययन होता है, वो क्या कराता है? तो केलोलॉजी। क्या कराता है? तो केलोलॉजी। आइए नेक्स्ट, शरीर का ताप नियंत्रण होता है, जो शरीर हम लोग का है शरीर का ताप नियंत्रण किस किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। किससे? हाइपोथैलेमस ग्रंथि से, ठीक है। आइए नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, देखिए नहीं हड्डी नहीं बोल रहे हैं यहाँ, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, वहाँ पर सबसे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी बोले तो क्या? फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत होता है आपका। क्या होता है? यकृत होता है, ठीक है। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो आपका यकृत होगा, उसको लीवर बोला जाता है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी बोलेगा तो फीमर, जो कि जांघ का हड्डी होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, मनुष्य में पसलियों की संख्या, जो मनुष्य होते हैं उनमें पसलियों की संख्या कितनी है? तो 12 जोड़ी होता है, इससे 24 होता है। 12 जोड़ी मतलब 24 होता है, ठीक है। तो इसमें 12 जोड़ी होगा। आइए नेक्स्ट, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है?
तो 206 होता है। कितना होता है? तो 206 होता है। ठीक है, आइए पूछेगा मांसपेशिया की कुल संख्या कितनी है? जो हमारे शरीर में मांसपेशिया की कुल संख्या कितनी है? तो 639 है। कितना है? तो 639 है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है बताइए? तो ब्रह्म मस्तिष्क। ठीक है, जो कि इसको सेरिबेलम कहा जाता है। किसको? सेरिबेलम। आइए नेक्स्ट, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है बताइए? तो आपका कार्बन हो जाएगा। क्या होगा? कार्बन होला, जो कि हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास और इतिहास एवं परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है क्या? एरेंथोलॉजी। एरेंथोलॉजी। ठीक है, एरेंथियोलॉजी। ठीक है, आइए नेक्स्ट, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जो रसायन विज्ञान का जनक होते हैं वो किसको कहा जाता है? तो लेवेजियर को। कौन को? लेवेजियर को। ठीक है, आइए नेक्स्ट, गैसों के विसरण का नियम क्या है? जो गैसों का विसरण का नियम क्या है? तो ग्राहम ने गैसों का विसरण का नियम किसने दिया था? तो ग्राहम ने। किसने दिया था? ग्राहम ने दिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम, जो ग्रह का गति होता है उसका नियम किसने दिया था? तो जेम्स केपलर ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट, ई बराबर एम सी एक्स स्क्वायर। ई बराबर एम सी एक्स स्क्वायर का समीकरण क्या दिया जाता है? जो ई बराबर एम सी एक्स स्क्वायर होता है, इनका समीकरण क्या दिया था? तो आइंस्टीन ने दिए थे। कौन दिए थे? आइंस्टीन ने दिए थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट, जड़त्व के नियमों का खोज की, जो जड़त्व का नियम है उनका खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने। किसने किया था? तो गैलीलियो ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन, जो गुरुत्वाकर्षण होता है जो हमारे शरीर जो पृथ्वी के नीचे आकर्षित करता है वो गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट, प्राकृतिक चयन सिद्धांत का प्रतिपादन, जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? तो डार्विन ने। किसने किया था? तो डार्विन ने किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, इसमें क्या बोला था? तो प्रकृति का सिद्धांत बोला था। प्रकृति के चयन का सिद्धांत पूछा था तो डार्विन। अगर कोई पूछेगा फिर उत्परिवर्तन सिद्धांत का, तो ह्यूड डी ब्रिज। ठीक है, ह्यूड डी ब्रिज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन। ठीक है, इनके कौन है? तो डार्विन है। कौन है? ये डार्विन। ठीक है, आइए नेक्स्ट, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। जो विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए, एक जीन ना एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? तो विल्डल और टैटम ने। किसने दिया था? विल्डल और टैटम ने। आइए नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? जो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है आपका? तो आपका लोहा है। क्या है? तो लोहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन वैगिक है। जो हीमोग्लोबिन है वैगिक है किसका? तो आपका प्रोटीन के हैं। किसका? तो प्रोटीन के। आइए नेक्स्ट, रक्त थक्का नहीं जमता है। जो रक्त है वो थक्का नहीं जमता है। क्यों नहीं? तो हीमोफीलिया रोग के चलते। जो हीमोफीलिया रोग होता है उसी के चलते हमारे शरीर में जो खून होता है थक्का नहीं जम पाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। जो शरीर के अंदर रक्त होता है उसको जमने से रोकता है क्या? हिपैरिन नामक प्रोटीन होता है। जो हिपैरिन नामक प्रोटीन होता है वो शरीर में हमारे जो खून होता है उसको जमने नहीं देता है। यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है? रक्त का थक्का नहीं जमता बनता है। क्यों? तो हीमोफीलिया रोग के चलते। ठीक है, आइए नेक्स्ट, हिपैरिन प्रोटीन का उत्पादन होता है। हिपैरिन प्रोटीन का उत्पादन होता है किसमें? तो आपका यकृत में होता है। किसमें होता है?
यकृत में होता है जो कि हिपैरिन प्रोटीन का उत्पादन होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, जो रक्त का थक्का जमने में सहायक क्या होता है, तब प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है, प्लेटलेट्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, जो प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है कहाँ, तब पलिहा में। जो प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो आपका पलिहा में होती है। कहाँ पर, पलिहा में। ठीक है, आइए नेक्स्ट। रक्त को थक्का जमने में, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन होता है, जो रक्त का थक्का जमने में विटामिन सहायक होता है क्या, तो विटामिन के होता है, जो कि रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है। आइए नेक्स्ट। रुधिर का तरल भाग, रुधिर तरल भाग होता है क्या होता है, प्लाज्मा। जो रुधिर का तरल भाग होता है क्या, तो आपका प्लाज्मा होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। रक्त में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, जो रक्त में पाए जाने वाला धातु कौन सा, तो आपका लोहा है। जो रक्त में पाए जाते हैं धातु उसको क्या बोलता है, वो लोहा होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा वाला, रक्त के कितना भाग, रक्त का कितना भाग परसेंट जो कि प्लाज्मा होता है, तो आपका कितना होता है, 55% होता है, जो कि रक्त का भाग, कितना भाग प्लाज्मा होता है, तब 55%। ठीक है, आइए नेक्स्ट। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होता है, पदार्थ का चौथी अवस्था पे क्या है, तब प्लाज्मा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। खून का रंग लाल होता है, जो खून होला, उसका खून होता है, जो कोई भी हमारे खून होते हैं जो लाल होता है, क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। ब्लड बैंक, जो ब्लड बैंक कहलाता है क्या, एस्प्लिन कहलाता है, एस्प्लिन है। ठीक है, ठीक है, ब्लड बैंक जो होता है एस्प्लिन कहते हैं। आइए नेक्स्ट। ब्लड बैंक का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, जो ब्लड बैंक का कब्रिस्तान कहा जाता है इसको, तो इसको कहा जाता है किसको, पलिया को कहा जाता है, ब्लड बैंक के कब्रिस्तान। आइए नेक्स्ट। ब्लड बैंक के खून सुरक्षित रख सकता है, जो ब्लड बैंक, जो ब्लड बैंक में खून सुरक्षित रखा जाता है कितना डिग्री पर, तो 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। कितने पे, तो 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। रक्त में होते हैं, रक्त में होते हैं, जो रक्त में रक्त समूह होते हैं, क प्रकार के होते रक्त समूह होते हैं, देखिए ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है, एक वो होता है। क्या होता है, रक्त समूह होते हैं कितने, 4 होते हैं। कौन कौन, बी ए बी और ओ। ठीक है, ठीक है, ओ के क्या कहा जाता है, ओ के सर्वदाता कहा जाता है, ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ओ सबको देता है और ए बी सबसे ले सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। रक्त समूह की खोज, जो रक्त समूह की खोज है वो किसने किया था, तो लैंड स्टीनर ने। किसने किया था, लैंड स्टीनर ने, जो कि रक्त समूह की खोज किया था। आइए नेक्स्ट। सर्वदाता समूह किसे कहते हैं, सर्वदाता, सर्वदाता माने सबको देगा, सर्वदाता उसको ओ के कहा जाता है। सर्वग्राही किसे कहते हैं, सर्वग्राही ए बी को बोला जाता है। ठीक है, किसको, ए बी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है, जो रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है कितना, 7% होता है। जो रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है, तो आपका 7% होता है। आइए नेक्स्ट। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, जो मनुष्य में रक्त की मात्रा होता है 5 से 6 लीटर। कितना होता है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। आर आरबीसी निर्माण होता है, जो आरबीसी निर्माण होता है किसमें, आरबीसी अस्थि मज्जा में। जो आरबीसी निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। आरबीसी का जीवन काल होता है, आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, तो 120 दिन होता है। जो आरबीसी होता है उसका जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है, जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 3 से 4 दिन होता है। ठीक है, नहीं 1 से 4 दिन। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन और आरबीसी का 120 दिन। आइए नेक्स्ट। डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, जो डब्ल्यूबीसी होता है उसको क्या कहता है, लीकोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी को लीकोसाइट और
आरबीसी के एरिथ्रोसाइट, ठीक है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आरएच फैक्टर, ठीक है, आरएच फैक्टर का संबंध क्या है? जो आरएच फैक्टर का संबंध होता है रक्त से संबंधित है। जो आरएच फैक्टर होता है वो किससे संबंधित है? आपका रक्त से संबंधित है, ठीक है। आइए, आरएच फैक्टर का खोज आखिर किसने किया था? जो आरएच फैक्टर का संबंध है रक्त ले, तो इसका खोज किसने किया था? तो लैंडस्टीनर तथा वीनर ने। जो आरएच फैक्टर की खोज हुआ था लैंडस्टीनर तथा वीनर ने किया था। और आरएच फैक्टर का संबंध किससे है? तो रक्त से संबंधित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट। रक्तचाप नियंत्रण होता है एड्रिनल ग्रंथि से। जो रक्तचाप नियंत्रण होता है किससे? रक्तचाप नियंत्रण किससे होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से, ठीक है। नेक्स्ट। रक्त को शुद्ध करते हैं। रक्त को शुद्ध किस किस के होता है? किससे होता है रक्त को शुद्ध? तो वृक्क या किडनी, इसको इंग्लिश में किडनी बोलता है, ऐसे वृक्क बोलता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट। रक्त शुद्ध की प्रक्रिया क्या है? तो रक्त की शुद्ध की प्रक्रिया क्या होती है? तो डायलिसिस द्वारा रक्त शुद्ध किया जाता है। तो रक्त शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या है? तो डायलिसिस द्वारा होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट। रक्त दाब मापने का यंत्र क्या है? जो रक्त दाब मापा जाता है उसका यंत्र क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। आइए नेक्स्ट। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन होता है। जो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने, ठीक है। आई नेक्स्ट। शरीर में हृदय की ओर जाने वाली ध्वनि, जो शरीर से हृदय की ओर जाने वाली ध्वनि कहलाती है, ध्वनि वाहिनी कहलाती क्या? तो सीरा कहलाता है, जिसको सीरा अशुद्ध होता है, ठीक है। हृदय से अगर शरीर के ओर जाएगा तो आपको सीरा उसको बोला जाता है, अशुद्ध रक्त है, ठीक है। अगर हृदय से शरीर की ओर जाएगा तो धमनी, जैसे कि शुद्ध रक्त बोला जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट। मूत्र का निर्माण होता है, जो मूत्र होता है उसका निर्माण किस में होता है? तो वृक्क में। वृक्क उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किडनी बोला जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट। वृक्क या किडनी में, वृक्क या किडनी इंग्लिश या हिंदी दोनों है। वृक्क या किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है किसके? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट के। जो कि वृक्क में बनने वाली पथरी बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्जिलेट को, ठीक है। आइए नेक्स्ट। रक्त एक विलियन है, रक्त एक विलियन है क्या? रक्त क्या है? रक्त क्षारीय है, ये से कि 7+ है, ठीक है। जो कि 7.4 होता है रक्त का, ठीक है। आई क्षारीय किसको बोला जाता है? क्षारीय उसको बोलेंगे तो 7 से ऊपर होगा, अगर 7 से नीचे होगा तो उसको अम्लीय बोलेंगे, ठीक है। अगर 7+ होगा तो क्या बोलते हैं? उदासीन बोला जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट। रक्त का पीएच में क्या होगा? 7.4 होगा। कितना होगा? 7.4, ठीक है। आइए नेक्स्ट। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? जो सामान्य मनुष्य होते हैं उनका रक्तचाप क्या होता है? तो 120/80 होता है। क्या होता है? 120/80। आइए नेक्स्ट। शरीर में रक्त परिसंचरण, शरीर में रक्त परिभ्रमण में समय लगा 23 सेकेंड लगता है। हमारे शरीर में जो रक्त परिभ्रमण करता है उसका समय कितना होता है? तो मात्र 23 सेकेंड होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट। हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? हृदय का धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? तो आपका पेस मेकर। हृदय की धड़कन को नियंत्रण कौन करता है? तो आपका पेस मेकर करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट। जैविका 7, जैविका 7, जैविका 7 क्या है? तो कृत्रिम हृदय है, ठीक है। जो जैविका 7 है वो कृत्रिम हृदय है, ठीक है। आइए नेक्स्ट। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन क्या कहलाता है? तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन क्या कहलाता है? तब का रक्त द्वार कहलाता है। क्या कहता है? तो रक्त द्वार कहलाता है। नेक्स्ट। पीत होते हैं, पीत होते हैं क्या? पीले रंग और क्षारीय द्रव के होते हैं। जो पीत होता है वो पीले रंग का होता है, जो कि वो क्षारीय द्रव होता है। नेक्स्ट। पीत, पीत का पीएच मान क्या होता है? पीत का, तो पीत का होता है 7.7 होता है। क्या होता है? 7.7 होता है, जो कि पीत का पीएच मान होता है। आइए नेक्स्ट। पित्त, पित्त स्रावित होता है। जो पित्त होता है वो स्रावित होता है, किससे होता है? तो आपका अगर पित्त स्रावित होता है वो यकृत से होता है। किससे होता है? तो आपका यकृत से होता है, ठीक है। पित्त स्रावित होता है। आइए नेक्स्ट।
यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित क्या होता है, तो विटामिन ए होता है। जो यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित होता है तो विटामिन ए होता है। आइए, पित्त जमा होता है, जो पित्त होता है वो जमा होता है पित्ताशय में। जो पित्त जमा होता है किसमें होता है, तो आपका पित्ताशय में होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया रोग होते हैं विषाणु द्वारा। जो हाइड्रोफोबिया रोग क्या होता है, तो हाइड्रोफोबिया रोग आपका कैसे होता है, तो विषाणु से होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, विषाणु खोज। जो विषाणु का खोज किसने किया था, तो किसने किया था, स्वानवस्की ने किया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहता है, वायरोलॉजी, ठीक है। आइए नेक्स्ट, रानीखेत बीमारी फैलता है। जो रानीखेत बीमारी है वो किससे फैलता है, तो रानीखेत बीमारी आपका वायरस से होता है। किससे होता है, तो वायरस से फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाला फूट उन्माद रोग। जो जंतुओं में होने वाला फूट उन्माद रोग किस होता है, तो आपका विषाणु कारण होता है, जो जंतुओं में होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी। जो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, तो आपका माइकोलॉजी कहलाता है कवक का अध्ययन, ठीक है। आइए नेक्स्ट, शैवालों का अध्ययन क्या कहता है, तो फाइकोलॉजी। जो शैवालों का अध्ययन होता है वो फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, शैवालों की खोज की भीति। जो शैवालों की कोशिका भीति बनी होता है, जो शैवाल होता है ना उनका कोशिका भीति बने है किसका, तो सेलुलोज का बना था, जो कि शैवालों का कोशिका भीति। आइए नेक्स्ट, विषाणुओं या बैक्टीरिया की खोज एल्विन हॉक ने किया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। जो ध्वनि का वेग होता है वो सर्वाधिक किस में होता है आपका, तो आपका ठोस में होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है, तो आपका ठोस में होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति धीमी होती है, किस में होती है। जो ध्वनि की गति होता है वो किस में धीमी होता है, तो आपका वायु में होता है। जो वायु में होता है क्या, इनका ध्वनि गति धीमी होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, ध्वनि की चाल क्या होता है, अगर मील में पूछेगा तो 760 मील प्रति घंटा। अगर मील में पूछेगा अगर ध्वनि की चाल तो 760 मील प्रति घंटा या 332 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगर मीटर प्रति सेकंड होगा तो 332, अगर मील में पूछेगा तो 760 मील प्रति घंटा। आइए नेक्स्ट, वायु क्या है। जो वायु है वो क्या है आपका, तो गैसीय मिश्रण है। जो वायु है तो वो गैसीय मिश्रण है, ठीक है। आइए, वायु है गैसीय मिश्रण। जो वायु पूछेगा तो गैसों से गैस में विलीयनता होती है। वायु क्या होती है, गैसों का गैस में विलयन होता है, ठीक है। वायु है तो पूछेगा, जब पूछेगा वायु है तो गैसों का मिश्रण। खाली वायु पूछेगा तो गैसों का गैसों में विलयन कहलाता है। आइए नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। जो ध्वनि होता है उनका तीव्रता किससे मापी जाता है, तो आपका डेसिबल से। किससे, डेसिबल से, ठीक है। आइए नेक्स्ट, जो हवा का वाष्प घनत्व क्या होता है, 14.4 होता है। जो हवा का वाष्प घनत्व क्या होता है, 14.4 होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष को मात्रक है। जो प्रकाश वर्ष की मात्रक क्या है आपकी, तो आपका दूरी है। जो प्रकाश वर्ष का मात्रक पूछेगा तो आपका दूरी, ठीक है। आइए नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष है। जो प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है, तो दूरी है, ठीक है। मात्रक पूछे तब अब पूछेगा प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष पर क्या होता है, तो अगर किलोमीटर पूछेगा तो 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर में पूछेगा। अगर वर्ष वही खाली मीटर में पूछेगा तो 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर पूछेगा तो 15, ठीक है। अगर पूछेगा किलोमीटर तो 12 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट आइए वो क्वेश्चन बचा हुआ है। आइए, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है आपका, तो पार्सेक होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, जोड़ों का रूपांतरित क्या करता है। जो जोड़ का रूपांतरित होता है तो आपका मूली एवं गाजर होता है, जो जोड़ का रूपांतरित, ठीक है। आइए नेक्स्ट, तने के रूपांतरण। जो ताना होता है उनका रूपांतरण
आलू और प्याज से होता है। जो ताना होता है उनका रूपांतर क्या होता है, आलू और प्याज से होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वो पाई जाती है किस में, तो आपका मस्तिष्क में पाई जाती है। जो पिट्यूटरी ग्रंथि किस पाई जाती है, तो आपका मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। मास्टर ग्रंथि, जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है, मास्टर ग्रंथि क्या कहलाती है, तो पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि जो कि इसको बोलते हैं कुछ को, तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। दो प्रमुख वंशानुगत रोग, जो दो प्रमुख वंशानुगत रोग क्या होता है, वर्धनता और हीमोफीलिया। क्या होता है, वर्धनता और हीमोफीलिया। आइए नेक्स्ट। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्धनता का वर्णन किया था, जो सर्वप्रथम मनुष्य में वर्धनता का वर्णन किया था, तो हेनरन ने, किसने किया था, हेरनर ने। ठीक है, कब, तो 1876 में, जो कि हेरनर ने किया था, जो कि सर्वप्रथम मनुष्य में वर्धनता का वर्णन किया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्धनता व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती, क्या नहीं होती, एक वर्धनता व्यक्ति में क्या पहचान करने की क्षमता नहीं होती है आपका, तो हरा और लाल रंग। जो वर्धनता वाले व्यक्ति होते हैं उनको लाल और हरा नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, लाल हरा। आइए नेक्स्ट। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो स्रावित होता है किससे, तो थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, किससे, तो थायराइड ग्रंथि से। आइए नेक्स्ट। जठर रस में पाए जाते हैं, जो जठर रस होता है उनमें पाया जाता है क्या, जठर रस में, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, किससे क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है किसमें, तो जठर रस में। ठीक है, आइए नेक्स्ट। लाइकेन, लाइकेन में परस्पर सहजीवी होते हैं, कवक एवं शैवाल होते हैं। जो लाइकेन में परजीवी होते हैं कौन होते हैं, तो कवक एवं शैवाल होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन था, जो लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो आपका टाइलिन है। ठीक है, जो टाइलिन होता है वो लार में आपका पाया जाने वाला एक एंजाइम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। प्रोटीन का पाचन क्या होता है, जो प्रोटीन का पाचन होता है वो आपका किस माने शरीर का किस अंग में होता है, तो आपका छोटी आंत में होता है। ठीक है, आपका प्रोटीन का पाचन जो शरीर में आपका होता है वो छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत में। आइए नेक्स्ट। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, जो मनुष्य में पाचन प्रारंभ किससे होता है, तो आपका मुख से होता है। जो मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है किससे आपका, तो मुख से होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है किससे, जो पचा हुआ भोजन होता है वो किससे अवशोषित होता है, तो आपका छोटी आंत से होता है। ठीक है, छोटी आंत ले तो क्या होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अब मुख में पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो आपका मुख से होता है। आइए नेक्स्ट। टीबिया, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, जो टीबिया नामक हड्डी है वो पाई जाती है कहाँ पर, हमारे तपाने हमारे टांग में पाई जाती है, जो टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। भोजन पचाने में सहायक होता है, भोजन पचने में क्या सहायक होता है, जो भोजन हम लोग खाते हैं वो भोजन पच जाता है, इसमें क्या सहायक होता है, तो इनाई क्या होता है, इसमें एंजाइम होता है। ठीक है, एंजाइम होता है। ठीक है, भोजन पचाने में सहायक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम की स्थानों होती है, जो एंजाइम की स्थान होती है क्या, तो अमीनो अम्ल। जो एंजाइम की स्थान क्या होती है, तो अमीनो अम्ल होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदलता है, जो पाचन क्रिया में प्रोटीन बदलता है तो आपका अमीनो अम्ल में, जो पाचन क्रिया में आपका प्रोटीन बदलता है वो आपका अमीनो अम्ल में। ठीक है, आइए नेक्स्ट। आहार नाल में स्टार्च का पाचन में, आहार नाल में स्टार्च का पाचन क्या होता है, तो आपका माल्टोज होता है। क्या होता है, तो माल्टोज होता है, जो कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या, जो शरीर होता है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना है, तो आपका 22 हुआ। ठीक है, जो कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 होता है। ठीक है, कितना होता है, 22 होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। शरीर में ऊतकों की निर्माण होती है, जो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे, तो प्रोटीन से होता है। हमारे शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है किससे होता है आपका, तो प्रोटीन से होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। हड्डी एवं दांतों में, जो हड्डी एवं दांतों में मुख्य रूप से पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। ठीक है, इसी के चलते हमारे शरीर को माने हम लोग का हड्डी मजबूत होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट।
आइए नेक्स्ट, वो भोपाल गैस जो भोपाल गैस, चलिए देखा जाए, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में रिसा हुआ था। क्या हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइट होता है। क्या हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइट हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट, काला हीरा और काला शीशा क्या कहलाता है? जो काला हीरा अगर कहेगा आपको तो कार्बोनेटो हो जाएगा, अगर काला शीशा कहेगा तो ग्रेफाइट। काला हीरा कहेगा आपको तो कार्बोनेटो हो जाएगा, काला शीशा कहेगा तो ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, जीवन रक्षक हार्मोन होता है, जो हमारे जीवन रक्षक हार्मोन होता है आपका एड्रीनल हार्मोन होता है। क्या होता है? तो एड्रीनल हार्मोन होता है। ठीक है, एड्रीनल हार्मोन होता है जो कि हमारे जीवन रक्षक हार्मोन होता है। आइए नेक्स्ट, पौधे का मुख्य प्रकाश संबंधी अंग होता है। जो पौधे का मुख्य प्रकाश सबसे अंग होता है, क्या होता है? तो आपका पत्ती होता है। क्या होता है? तो आपका पत्ती होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष जो प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन निकलती है, जो प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन निकलती है किससे? तो आपका जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है किससे? तो जल से। ठीक है, आइए नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर वही क्या है? जो प्रकाश संश्लेषण का स्थिर वही क्या कहता है? तो फास्फोरिक अम्ल होता है। किसके? फास्फोरिक अम्ल होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, राइजोम पादप, जो राइजोम पादप भूमिगत प्रारूप है क्या है? तो ताना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, दलहन के जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु क्या होता है? तो राइजोबियम होता है, जो कि ठीक है, आइए नेक्स्ट, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किसे? तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं, जो कि पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किसे? आइए, ठीक है, नाइट्रेट ग्रहण के रूप में होते हैं, जो कि पौधे से नाइट्रोजन ग्रहण होता है तो नाइट्रेट के रूप में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में जल तथा खनिज लवण कहलाता है। जो पादप में जल तथा लवण संचरण कहलाता है तो जाइलम कहलाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, पादप में खाद्य पदार्थों की भिन्न अंग क्या होता है? तो फ्लोएम होता है। क्या होता है? तो फ्लोएम होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तने की वृद्धि मापी जाती है। जो ताना होता है उनका वृद्धि मापी जाती है किससे? तो ऑक्जेनोमीटर। किससे? तो ऑक्जेनोमीटर द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मघाती शैली, जो आत्मघाती शैली क्या कहता है? तो लाइसोसोम कहलाती है। आत्मघाती शैली क्या कहलाती है? तो लाइसोसोम। ठीक है, आइए नेक्स्ट, आइसोसोम, आइसोसोम क्या कहता है? लाइसोसोम, जो लाइसोसोम होता है वो, लाइसोसोम का खोज किसने किया था? तो डी दुबे ने किया था, जो कि लाइसोसोम की खोज कब किया था? तो 1949 में किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का फैक्ट्री, जो प्रोटीन होता है उनका फैक्ट्री क्या कहता है? तो आपका राइबोसोम कहलाता है। जो प्रोटीन का फैक्ट्री कहता है तो राइबोसोम कहलाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, ये प्रोटीन का संश्लेषण होता है किसे? तो राइबोसोम में। ठीक है, आइए नेक्स्ट, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? जो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका कॉर्बेन ने। किसने किया था? कॉर्नोबर्ग ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट, डीएनए और आरएनए, जो डीएनए आरएनए होता है न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, डीएनए का क्रियात्मक खंड क्या होता है? तो डीएनए का क्रियात्मक खंड क्या होता है? तो आपका जीन होता है। ठीक है, डीएनए का क्रियात्मक अगर खंड पूछेगा आपका तो आपका जीन हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट, डीएनए डबल डीएनए डबल हेंसलिंग मॉडल बनाया जाता है किसने? वाटसन क्रिक ने बनाया था। किसने? तो वाटसन क्रिक ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की इकाई क्या है? जो डीएनए की इकाई होता है न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ठीक है, डीएनए का इकाई क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण होता है, अरविंद खुराना ने किसने किया था? ठीक है, किसने किया था? तो अरविंद खुराना ने सर्वप्रथम जीन का
प्रयोगशाला में किसने संशोधन किया था? अरविंद खुराना, ठीक है। आइए नेक्स्ट, पुरुष एवं स्त्री का गुणसूत्र होता है, तो पुरुष को पूछेगा तो एक्स वाई, स्त्री पूछेगा तो एक्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्स वाई होगा तो लड़का होगा, अगर एक्स एक्स होगा तो लड़की होगी, ठीक है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम कितना होता है? तब 22 + वाई होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, जो बच्चे होते हैं उनका जो लिंग होता है वो किससे निर्धारित होता है? तो पिता के गुणसूत्र पर होता है, ठीक है। किस पे? तो पिता के गुणसूत्र पर होता है, ठीक है। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है तो पिता के गुणसूत्र से। बच्चे कब जन्म होते हैं? तो एक्स वाई द्वारा, ठीक है। पिता के गुणसूत्र एक्स वाई के द्वारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, पैतृक कथा सिद्धांत का सहायक कौन थे? तो एम फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट, ठीक है। फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट, ठीक है। आइए नेक्स्ट, मनुष्य में रोग होते हैं, जो मधुमेह से रोग होता है, जो मधुमेह से रोग क्या होता है? तो इंसुलिन की कमी से, जो मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किया जाता है तो वेंटिंग और वेस्ट ने। इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो वेंटिंग और वेस्ट ने, ठीक है। आइए, ब्राइकाइटिस रोग होता है श्वास नली द्वारा, जो ब्राइकाइटिस होता है वो श्वास नली द्वारा था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन शरीर को बनाता है, जो इंसुलिन होता है वो शरीर को बनाता है किसे? तो अग्नाशय में, जो इंसुलिन की शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा, ठीक है। इंसुलिन जो बनता है तो हमारे शरीर के अग्नाशय के द्वारा होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन होता है, जो पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है, ठीक है। पेप्सिन एक एंजाइम है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाया जाने वाला विटामिन क्या है? जो दूध होता है, दूध में पाया जाने वाला विटामिन, दूध में पाया जाने वाला, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन, तो एक यहाँ पूछ रहा है दूध में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। ये गलत लग रहा है, सी शायद नहीं होना चाहिए। अगर दूध में अगर विटामिन सी डाल दिया जाएगा तो फट जाएगा दूध, ठीक है, नहीं हो पाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन क्या है? तो जहरीला पदार्थ है, जो टॉक्सिन होता है कि जहरीला पदार्थ होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, जो प्लाज्मोडियम परजीवी होता है क्या है? तो मलेरिया रोग द्वारा, प्लाज्मोडियम परजीवी होते हैं जो मलेरिया द्वारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग का वाहक क्या है? जो मलेरिया रोग का वाहक होता है मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर होते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट, मलेरिया रोग में प्रभावित अंग होता है, जो मलेरिया रोग से प्रभावित अंग क्या होता है आपका? तो मलेरिया से तो पलिया होता है, पलिया उसको बोलते हैं, तीली बोला जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है क्या? विटामिन सी होता है, जो विटामिन सी क्या होता है? तो मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में प्रतिदिन बनता है मूत्र, जो शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो 1.5 लीटर बनता है, कितना? तो 1.5 लीटर, ठीक है, 1.5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य मूत्र दुर्गंध, जो मूत्र होता है वो दुर्गंध आता है यूरिया के कारण, जो मूत्र में गंध आने लगता है तो यूरिया के चलते कारण होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो मूत्र का तो 4.8 से 8.5 तक, ठीक है, 8.5 तक, जो कि मूत्र का पीएच मान होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, मूत्र में पीला रंग किसे होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? जो मेढक होते हैं उनके हृदय में कितने होते हैं? तो 4, ठीक है। कितने होते हैं? तो आपका 4 होते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा किस भाग होता है? जो मानव शरीर में जल का कितना भाग हुआ है? मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो आपका 10% होगा, ठीक है, शरीर के भार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में, जो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या, तो ऑक्सीजन या वो बोला जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में जल का होता है, जो मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है, तो आपका 65 से 80% होता है जो मनुष्य के शरीर में जल होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का समान तापमान क्या होता है, तो मानव शरीर का समान तापमान होता है 337 डिग्री सेल्सियस, 98 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में मेरुदंडों से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है, जो मनुष्य में मेरुदंडों से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है आपका, 31 जोड़ी। कितना होता है, तो 31 जोड़ी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज, जो गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने किया था, तो इस किसने किया था, तो वाल्डेयर ने, जो कि ठीक है, गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किया था तो वाल्डेयर ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूत्र गुणसूत्रों में निर्माण में क्रेमेटिक्स नामक पदार्थ होते हैं, जो गुणसूत्रों का निर्माण में होता है क्रेयोटिक नामक पदार्थ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होते हैं, तो मनुष्य में 46 या 23 जोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग निर्धारित होता है, जो लिंग होता है वो निर्धारित होता है किस पे होता है, लिंग निर्धारित होता है किस पे, तब पिता के क्रोमोसोम पर। किस पे होता है, तो पिता क्रोमोसोम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है, तो अपना कोशिका है। जो जीवन की सबसे रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, तो आपका कोशिका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटी कोशिका कौन होता है, जब सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो आपका कौन हो जाएगा, तो छोटी सबसे कोशिका तो आपका प्लाज्मा हो जाएगा। क्या होगा, तो आपका प्लाज्मा होता है। ठीक है, सबसे छोटी जीवित कोशिका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होगा, तो तंत्रिका तंत्र होगा, जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी तंत्रिका तंत्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या आता है, तो न्यूरॉन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, तो न्यूरॉन कहलाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था, तो कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने, जो कि ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका का अंतिम उत्पाद क्या है, तो DNA। एगो बोल रहा है तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक क्रिया क्या होता है, तो न्यूरॉन होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। कोशिका का अध्ययन क्या कहता है, तो माइकोलॉजी। शरीर नहीं, कोशिका का अध्ययन क्या कहता है, तो क्या लिखा गया है जी, माइकोलॉजी, साइटोलॉजी। ठीक है, पता नहीं, दिखाई नहीं दे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र क्या होता है, तो क्या होता है, तो माइकोड्रिया। कोशिका की भीतरी श्वसन केंद्र है, तो माइट्रोकांडिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। समसूत्री विभाजन होते हैं, कायिका कोशिकाओं में नहीं होता है, कायिका कोशिका होगा। ठीक है, तो कायिका कोशिका। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणसूत्रों की विभाजन होती है, जो गुणसूत्र होता है उसका विभाजन नहीं होती किससे, तो आपका लिंग जनन वाले जीवों से। किससे, तो लिंग जनन वाले जीवों से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर खाने में क्या होता है, तो फल भीति होता है। क्या होता है, तो आपका फल भीति होता है खाने वाला। ठीक है, आइए नेक्स्ट। आम, पपीता, बैर, ये खाने में क्या होता है, मध फल भीति होता है। क्या होता है, मध फल भीति। ठीक है, इसका बीज से खाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट, फूल गोभी का खाने में क्या होता है, पुष्क्रम होता है। जो फूल गोभी के खाने में क्या होता है, तो आपका पुष्क्रम होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्दी में पीला रंग कुछ को होता है, तो हल्दी में पीला रंग किसके होता है, तो कुकुरमीन के कारण होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपिन के कारण। ठीक है, किससे, तो लाइकोपिन के कारण। आइए, अदरक और आलू का खाने में क्या होता है,
तो आपका ताना होता है, अदर कॉलू का ताना। और ये दूध पाए जाने वाला शर्करा क्या कहता है, तो लैक्टोज। लैक्टोज लीजिएगा तो दूध का मात्रा मिलेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा कृमि क्या है, तो टेप वर्म, ठीक है। सबसे लंबा क्रीम पूछ जाएगा तो टेप वर्म हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया में क्या होता है, दूध से क्रीम निकालने पर, ठीक है, उसका घनत्व क्या होगा, घनत्व बढ़ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे सबसे नहीं, कपड़े सुखाने या दूध से मक्खन निकालने की मशीन को क्या होता है, तो अपकेंद्रीय कहता है, जो अपकेंद्रीय, ठीक है। जो कपड़े सुखाने वाला और दूध से मक्खन निकालने वाला को अपकेंद्रीय कहा जाता है, ठीक है। आई नेक्स्ट, एक अशुशक्ति वर्ग क्या होता है, तो 746 वाट है, एक अशुशक्ति वर्ग 746 वाट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, जल का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम होता है, जल का घनत्व अधिकतम न्यूनतम कितना है, तो आपका 4 डिग्री पे होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, कुल रंग कौन है, तो लाल, नीला, लाल और हरा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, इंद्रधनुष का निर्माण होता है, जो इंद्रधनुष होता है उनका निर्माण क्या होता है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है, अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। जो मनुष्य इंद्रधनुष का निर्माण किससे होता है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण।